नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी और फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। सोना चांदी की कीमतों में लगातार तेजी जारी है और बाजार में गोल्ड रश जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। देश के 9 प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के ताजा रेट ने आम लोगों को चौंका दिया है। निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण कीमतें ऊपर जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। बिहार में महंगाई का एक और झटका लगा है, जहां पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नई कीमतों के लागू होने से आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। परिवहन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की लागत भी बढ़ने की आशंका है। सरकार के इस फैसले पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है कि अब 28 दिन के बजाय पूरे 30 दिन का रिचार्ज प्लान लागू किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों में हलचल मच गई है। इससे यूजर्स को साल में अतिरिक्त दिन मिलेंगे और बार बार रिचार्ज कराने की परेशानी कम होगी। कंपनियां अब अपने प्लान में बदलाव की तैयारी कर रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल उठे हैं, क्योंकि कई सरकारी स्कूलों में बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। छात्रों और शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा सुधार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग नजर आ रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। भारत को गैस संकट के बीच एक दूर स्थित देश से बड़ी मदद मिली है, जो लगभग 20,000 किलोमीटर दूर स्थित है। इस देश ने अपने गैस भंडार खोल दिए हैं, जिससे ऊर्जा संकट से जूझ रहे भारत को राहत मिलने की उम्मीद है। इस सहयोग को दोनों देशों के मजबूत संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है और इससे बाजार में स्थिरता आने की संभावना है। बिहार के स्कूलों में अब हर सुबह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ दिन की शुरुआत होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति और अनुशासन की भावना को मजबूत करना है। सभी सरकारी स्कूलों को इस नियम का सख्ती से पालन करने को कहा गया है, जिससे नई व्यवस्था लागू की जा सके। बिहार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति ने अपनी सोती हुई पत्नी पर तेजाब डाल दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम विवाह हुआ था, जो बाद में विवाद में बदल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए अमेरिका के आधुनिक लड़ाकू विमानों जैसे F-16, F-35 और F-18 को लेकर बड़ा दावा किया है। इस घटनाक्रम के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल बढ़ गई है। घटनाक्रम के बाद भारत के रणनीतिक फैसलों को भी सही ठहराया जा रहा है। विशेषज्ञ इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन के नजरिए से देख रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की पढ़ाई और स्कूल संचालन से जुड़े कई नियम शामिल है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। बिहार के 4 शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी मिल गई है। इससे राज्य के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इन एयरपोर्ट के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी में 35 दिनों के संभावित शटडाउन की खबर से हलचल मच गई है। इसका असर करीब 6,000 पेट्रोल पंपों पर पड़ सकता है। ईंधन की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सरकार और कंपनियां स्थिति को संभालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है। सुपौल के छातापुर में बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे के आगमन से उत्सव का माहौल बन गया है। इस आयोजन में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा। स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम से क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वंदे भारत ट्रेन के सामने एक व्यक्ति की खतरनाक हरकत ने यात्रियों को दहशत में डाल दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा को और मजबूत करने की बात कही है। राज ठाकरे ने रेलवे को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो यूपी और बिहार की ट्रेनों को रोक दिया जाएगा। इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। रेलवे प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है और किसी भी तरह की समस्या से निपटने की तैयारी की जा रही है। कमर्शियल LPG वितरण के लिए नई प्राथमिकता श्रेणियां तय की गई है। इसका उद्देश्य गैस की आपूर्ति को अधिक व्यवस्थित बनाना है। नई व्यवस्था के तहत जरूरत के हिसाब से अलग अलग सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे व्यापारिक गतिविधियों को बेहतर समर्थन मिलने की उम्मीद है। भोजपुर में फिश फ्रेश कैच बिहार आउटलेट की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के तहत SC और EBC वर्ग के लोगों को 70% तक अनुदान मिलेगा। इससे मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 80,000 आवेदकों के नाम हटाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कई परिवारों को बड़ा झटका लग सकता है। जांच में पाया गया है कि कई आवेदक पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं या दस्तावेजों में गड़बड़ी है। सरकार का कहना है कि पारदर्शिता बनाए रखने और सही लाभार्थियों तक योजना पहुंचाने के लिए ये कार्रवाई जरूरी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अंतिम सूची जारी करने से पहले हर मामले की गहन जांच सुनिश्चित की जाए। एक छात्रा के साथ हुई गंभीर घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि उसे शराब पिलाकर दुष्कर्म किया गया और बाद में एक होटल में छोड़ दिया गया। यह मामला करीब 6 साल की दोस्ती से जुड़ा बताया जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। सरकार ने नया नियम लागू करते हुए कहा है कि 90 दिन बाद कुछ उपभोक्ताओं की एलपीजी गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इससे कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये फैसला नियमों का पालन सुनिश्चित करने और अनियमितताओं को रोकने के लिए लिया गया है। उपभोक्ताओं को समय रहते जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी करने की सलाह दी गई है, ताकि उनकी गैस सप्लाई प्रभावित न हो और उन्हें किसी तरह की दिक्कत न झेलनी पड़े। हड़ताल पर बैठे राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। चेतावनी दी गई है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद उनकी नौकरी समाप्त की जा सकती है। अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है और अगले 2 दिनों में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। सरकार का कहना है कि कामकाज प्रभावित होने के कारण ये कदम उठाना जरूरी हो गया है और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। एक बच्चे के साथ अजीब घटना सामने आई है, जहां कुत्ते के काटने के बाद वो भौंकने जैसी हरकत करने लगा। पहले डॉक्टरों ने इसे रेबीज का मामला समझकर इलाज शुरू किया, लेकिन बाद की जांच में अलग बीमारी सामने आई है। इस घटना ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है और अब विशेषज्ञों की टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके। बांका के सांसद तोंटू एम ने नीतीश सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। जदयू की ओर से जारी नोटिस पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कई सवाल उठाए हैं। इस विवाद के बाद राज्य की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। सीएसए कानपुर में यूपी का पहला तिलहनी सीड हब स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है। इस पहल से किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध होंगे, जिससे उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा और किसानों को नई तकनीक से जोड़ने में मदद मिलेगी। गर्मियों में खीरे की सलाद खाना फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कुछ चीजों के साथ इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है। विशेषज्ञों ने कम से कम 5 ऐसी चीजों के साथ खीरा खाने से बचने की सलाह दी है। गलत संयोजन से पाचन संबंधी समस्याएं और गैस जैसी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए लोगों को संतुलित और सही खानपान पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। इस बांग्लादेश में बड़ा हादसा उस समय हुआ जब करीब 40 यात्रियों से भरी एक बस पद्मा नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। बिहार में एक ही रात में 2 बड़ी चोरी की घटनाओं ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप और एक स्कूल को निशाना बनाकर लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में प्रभारी डॉक्टर के खिलाफ ANM द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले का ऑडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।